Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the circuit shown in figure, the current through ऑप्शन दिए गए हैं द 3 ओम रजिस्टर इज 0.50 एम्पियर, द 3 ओम रजिस्टर इज 0.25 एम्पियर, द 4 ओम रजिस्टर इज 0.50 एम्पियर, द 4 ओम रजिस्टर इज 0.25 एम्पियर। तो कहा गया है कि जो सर्किट दिया गया है हमें पूछा गया है कि जो करंट थ्रो यानी कि करंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस में हमें दिया गया है कौन से रजिस्टेंस में कितना करंट होगा, हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन कौन सा होगा। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास है दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। तो अब देखो जो सर्किट हमारे पास है तो यहाँ पे जो 2 ओम का है रेजिस्टेंस है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का जो कि हमारे पास कनेक्ट है एक सीरीज में। ठीक है। तो जो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे इसके लिए वो जो है हमारे पास सीरीज के लिए, और सीरीज के लिए हम जानते हैं कि जो सम होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास है 2 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है। ये दोनों दो वाले और ये चार वाला ठीक है सीरीज में है। ये हो जाएगा हमारे पास है 8 ओम। ठीक है। अब देखो जो न्यू सर्किट बनेगा वहां पर हमारे पास हो जाएगा रजिस्टेंस 3 ओम का, फिर 2 ओम का। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास एक 8 ओम का और ये वाला 8 ओम का। ठीक है। और ये हो गया हमारे पास है रजिस्टेंस जो कि है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट है एक बैटरी, रजिस्टेंस और रजिस्टेंस। राइट। तो ये से हमारे पास हो गया जो कैलकुलेट किया है ये हमारे पास सीरीज में था तो 8 ओम। ये भी हो जाएगा हमारे पास 8 ओम एंड ये हमारे पास है 8 ओम। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 3 ओम, ये हमारे पास 2 ओम, ये 2 ओम और ये हमारे पास 2 ओम। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो 8 वाले हैं ये 8 का और ये 8 का पैरेलल में है तो इनके लिए निकालेंगे आर इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल के लिए निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास है 2/, ये होगा हमारे पास 8 और 2/8। तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 8/2 दैट मीन्स 4 ओम। अब देखो ये 4 ओम का बन गया यहाँ से तो न्यू सर्किट बनेगा जिसमें होगा हमारे पास है रजिस्टेंस, ये हमारे पास एक और रजिस्टेंस है। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास है 4 ओम का रजिस्टेंस। ठीक है। ये बेसिकली फिर है 2 ओम का रजिस्टेंस और इन बिटवीन हमारे पास है ये 8 ओम का रजिस्टेंस। ठीक है। ये अगेन रजिस्टेंस और ये बैटरी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 ओम, 2 ओम, ये हो जाएगा हमारे पास 4 ओम का और ये हो जाएगा हमारे पास 8 ओम, ये हमारे पास 2 ओम और ये हमारे पास 3 ओम। ठीक है। क्लियर। अब देखो जो हमारे पास है कौन कौन सा 3, 2 और 4। ठीक है। जो 3 है 2 है और 4 है ये सीरीज में है तो इनके लिए जो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है। ये हो गया हमारे पास है 9 ओम। क्लियर। तो देखो ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट हो गया 9 ओम। नाउ कैलकुलेट करेंगे आई तो आई हो जाएगा हमारे पास V/R इक्विवेलेंट है
दैट मीन्स V हमारे पास है कितना है 9, तो 9/9 दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो यहाँ से करंट हो गया हमारे पास 1 एम्पियर। अब देखो टोटल करंट की बात करेंगे तो लेट टोटल करंट I, टोटल करंट भी I, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से करंट के लिए सर्किट बनाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास है ये 3 ओम का, फिर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 8 ओम, ये है रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये हमारे पास बैटरी, और ये हमारे पास है अगेन रेजिस्टेंस 8 ओम का, ठीक है। ये हमारे पास 4 ओम का, राइट। ये हमारे पास 4 ओम, ये हमारे पास है 8 ओम, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पर 2 ओम का, ठीक है। ये हमारे पास 8 ओम, ये रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम, ठीक है। तो देखो ये तो हमने कर लिया है 2 ओम का, 4 ओम का, और ये 2 ओम का, 3 ओम का, ठीक है। तो जिससे हमने आई निकाल लिया वो आ गया 1 एम्पियर। अब देखो कैलकुलेट करेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो यहाँ से करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर के लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास है करंट कैसे फ्लो होगा। देखो यहाँ से हमारे पास पहले करंट है आई, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा I/2, यहाँ पर चला जाएगा I/2 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा I/4, और यहाँ से करंट आएगा I/4, ठीक है। तो देखो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है 4 ओम, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होगा थ्रू 4 ओम रजिस्टर हो जाएगा हमारे पास I/4, ठीक है। तो आई हमारे पास कैलकुलेट किया था हमने 1 एम्पियर आया था, तो 1/4, ठीक है। दैट मीन्स ये होगा हमारे पास 0.25 ओम, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया 0.25 रेजिस्टेंस, ठीक है। जो करंट फ्लो हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पर जो आई है I/4 हो रहा है, तो आई की वैल्यू हमारे पास ये है 1, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा 0.25 ओम। नाउ जो करंट होगा थ्रू 3 ओम रजिस्टर है, करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ओम वाले से आई आ रहा है, आई आ रहा है, तो रेजिस्टेंस करेंगे कैलकुलेट, तो ये हमारे पास है करंट फ्लो हो रहा थ्रू 3 ओम आई, ठीक है। और आई हमारे पास है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ पर करंट कैलकुलेट किया हमने, ठीक है 0.25 एम्पियर। अब देखो कहा गया था कि द 3 ओम रजिस्टर इज 0.50 एम्पियर, ठीक है। ये नहीं होगा जब 3 ओम रजिस्टर इज 0.25 एम्पियर, ठीक है। और जो 4 ओम रजिस्टर है वो 0.50, और जो 4 ओम रजिस्टर है 0.25 एम्पियर। तो हमने यहाँ पर निकाला है जो कि है हमारे पास है जो करंट है 4 ओम के लिए 0.25 है, और 3 के लिए 1 है, तो 4 के लिए 0.25, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।